हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर अगस्त मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आज उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 3 देखेंगे। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज अगस्त मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 उम्दा विधायक सर्वे 2020 में किसे विशिष्ट विधायक चुना गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुदेश महतो। कौन है? सुदेश महतो हैं, जो कि फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 उम्दा विधायक सर्वे 2020 में विशिष्ट विधायक चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पहली बार वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त को। कब किया गया है? 29 अगस्त को राज्य में पहली बार और देश में पहली बार वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सीरो सर्वे का दूसरा चरण राज्य के किन जिलों में शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इन सभी जिलों में। तो पाकुड़, सिमडेगा और लातेहार जिले में सीरो सर्वे का दूसरा चरण राज्य में शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो साथ साथ में कमेंट करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो आप साथ साथ में आंसर भी करिए, ये आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो आप नहीं कमेंट करिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में खरसावां के किस अंतिम राजा का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये थे राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव। कौन थे? राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव थे, जो कि खरसावां के अंतिम राजा थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स झारखंड के किन शहरों में भ्रमण करेगा? ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है और ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स झारखंड के किन शहरों में भ्रमण करेगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची और खूंटी जिले में। किस जिले में? ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर उपर्युक्त दोनों, तो रांची और खूंटी जिले में भ्रमण करेगा ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स, जो कि ट्राइब्स ऑन इंडिया व्हील्स एक वाहन होगी जिसमें कि आदिवासी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन जिलों में घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस अभियान का नाम है आशा। क्या नाम है? आशा इस अभियान का नाम रखा गया है, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को शुभारंभ की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग के अनुसार देश भर में 100 से कम शहर वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हमारा अपना राज्य झारखंड है, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग के अनुसार देश भर में 100 से कम शहर वाले राज्यों में पहले पायदान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रांची शहर को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूं, अगर आप वो नहीं देखें तो वो भी जाकर देख सकते हैं। मैं उसमें सारे जो शहर है झारखंड के उन सभी की रैंकिंग उस वीडियो में बताई गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी? मसाला बागान की शुरुआत झारखंड के किस जिले में की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग जिले में। किस जिले में? हजारीबाग जिले में मसाला बागान की शुरुआत की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने शिक्षकों को वर्ष 2020 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 3 शिक्षकों को, कितने शिक्षकों को? कुल 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, झारखंड के शिक्षकों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड कैडर के किस पूर्व सचिव को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है, जो कि झारखंड कैडर के पूर्व सचिव हैं और ये भारत के अब नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस प्रशिक्षक को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है धर्मेंद्र तिवारी। कौन है? धर्मेंद्र तिवारी हैं, जिन्हें की प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पद्मश्री से पुरस्कृत डॉक्टर रामदयाल मुंडा की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80वीं 80 जो है यहाँ पर इनकी जन्म दिवस जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की हाल ही में 80वीं जयंती मनाई गई है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, मैं डिटेल्स में जो है वो डेली वाले में बताया हूँ, वहाँ पर आप देखा करें। डेली वाले में मैं डिटेल्स में वहाँ पर सारे फैक्ट्स के साथ वहाँ पर बताता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर, सघन निक्षय पोषण योजना अभियान के तहत सरकार द्वारा प्रति माह टीबी मरीजों को कितनी सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हर माह 500 रुपया दिया जाएगा निक्षय पोषण योजना के अभियान के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कितनी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 36 जातियों को, कितने जातियों को? कुल 36 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी मंजूरी नहीं दी गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रांची के किस सहायक प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर क्वीन सरकार को, किनको? डॉक्टर क्वीन सरकार को, जो ये रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, और इनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में पेड़ पौधे के इलाज के लिए ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी द्वारा कब की जाएगी? ठीक है, तो ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी द्वारा कब इसकी शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की जाएगी ट्री हॉस्पिटल की। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस ट्री हॉस्पिटल की मदद से पेड़ों का इलाज किया जाएगा, जो पेड़ को बीमारी होती है उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की जाएगी आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की शुरुआत की है। पलाश ब्रांड एक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बेचने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। उनकी एक मार्किंग की जाएगी ताकि ये इससे पहचान हो सके कि ये स्थानीय प्रोडक्ट है, और इसकी जो है यहाँ पर राज्य सरकार ब्रांडिंग करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे? झारखंड राज्य में कितने जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे? ठीक है, ऑनलाइन FIR थाने खोले जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 22 जिलों में, कितने जिलों में? कुल 22 जिलों में EFIR थाने खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान में झारखंड के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ASTU
के गठन के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 4 जिलों में, कितने जिलों में? 4 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU का गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दी है राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तक राज्य के 12 जिलों में इसका गठन किया जा चुका है और बाकी के 12 जिलों में गठन करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुड़ुक भाषा पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया जाएगा? ठीक है, कुड़ुक भाषा पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 27 सितंबर और 30 अक्टूबर को। कब किया जाएगा? 27 सितंबर और 30 अक्टूबर को कुड़ुक भाषा पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस साहित्यकार को मासूम रजा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शंभुनाथ हैं जिन्हें कि मासूम रजत साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का इनॉग्रेशन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा, इन्होंने ही ट्राइब्स इंडिया शोरूम का इनॉग्रेशन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन उद्घाटन किया था ट्राइब्स इंडिया शोरूम का। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस कवयित्री को अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी। कौन है? डॉक्टर लता मानकर प्रियदर्शनी है जिन्हें अमृता प्रीतम सम्मान 2020 के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस शहर में NIA की विशेष कोर्ट की गठन की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में कहाँ पर स्थापना की जाएगी? NIA की विशेष कोर्ट की स्थापना जो की जाएगी वो रांची शहर में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, गुरु शरण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे हॉकी खिलाड़ी से जुड़े हुए थे। किस खेल से? हॉकी खिलाड़ी से जुड़े हुए थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है गुरु शरण सिंह का, और ये हॉकी खेल से संबंध रखते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची के किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा ICA का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। A एवं B दोनों ही, प्रदीप खन्ना और आदिल हुसैन, इन दोनों को ही ICA का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये दोनों ही झारखंड से संबंध रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने जमशेदपुर में क्रिकेट आयोजित करने के उद्देश्य से किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोऑपरेटिव कॉलेज के साथ। किस कॉलेज के साथ? कोऑपरेटिव कॉलेज के साथ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से जमशेदपुर में क्रिकेट आयोजित की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का गृह कारा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राज्य के गृह कारा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है राजीव अरुण एका को। किनको? राजीव अरुण एका को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A एंड B जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 की मंजूरी दी गई है और वाहन टैक्स अध्यादेश, ये दोनों ही यहाँ पर अध्यादेश जो है वो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी दी गई है।
ठीक है। इसके माध्यम से कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी इस अध्यादेश के माध्यम से, और वाहन टैक्स अध्यादेश भी राज्य में जो है वो अब लागू होगी, राज्यपाल की मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नीति आयोग की ओर से पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 14वें स्थान पर रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक के मामले में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ निर्यात तत्परता सूचकांक के टॉपिक पर, ठीक है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, झारखंड पीएससी वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर, देश में पहली बार वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने राज्य झारखंड राज्य में। देश में पहली बार वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत का आयोजन किया गया है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड सरकार अब कोरोना मरीजों के भोजन पर कितनी राशि प्रतिदिन खर्च करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 रुपये, कितने? 100 रुपये खर्च करेगी प्रतिदिन कोरोना मरीजों के भोजन पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में देश की भरोसेमंद टाटा स्टील लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 113वां, कौन सा? 113वां अपना स्थापना दिवस मनाया है टाटा स्टील ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, आईपीएल की तर्ज पर जेएससीए द्वारा राज्य के किस जिले में T20 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल की तर्ज पर आईपीएल की तर्ज पर जेएससीए द्वारा राज्य में यहाँ पर T20 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, वो रांची जिले में किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, यात्रियों की सुविधा के लिए डिस्पोजेबल लिनन बूथ की सुविधा राज्य के किस स्टेशन पर शुरुआत की गई है? यात्रियों की सुविधा के लिए डिस्पोजेबल लिनन बूथ की शुरुआत किस स्टेशन पर की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन पर। किस रेलवे स्टेशन पर? रांची रेलवे स्टेशन पर डिस्पोजेबल लिनन बूथ की सुविधा की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर, सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं राज्य प्रबंधन कमेटी में सैनिकों के बच्चों को 90% से अधिक अंक लाने पर कितनी सहायता राशि दिए जाने की घोषणा राज्यपाल द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20,000 रुपये। कितने? 20,000 रुपये के यहाँ पर दिए जाएंगे जिन भी बच्चों का 90% से अधिक अंक आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी भी ऑनलाइन भुगतान होगी अब? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सभी पर, किराया करार पर, बीमा पर, बैंक कर्ज पर, इन सभी पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर इन सभी पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी भी अब ऑनलाइन भुगतान हो सकेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, PFRDA नई दिल्ली द्वारा 2019 में अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड राज्य में विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को, किनको, किसको सम्मानित किया गया है? तो राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को
PFRDA नई दिल्ली द्वारा 2019 में अटल पेंशन योजना के तहत यहाँ पर विभिन्न बैंकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा हमने बताया आपको, धर्मेंद्र तिवारी है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तीसरे द्रोणाचार्य प्राप्त करने वाले राज्य के ये प्रशिक्षक बने हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी एक्ट के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की है? ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के गठन होने की एक्ट को ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है? झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसके गठन की एक्ट को मंजूरी दे दी गई है राज्य सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यह झारखंड का राज्य का अपना झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी पहला यह ओपन यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर अगस्त मंथ की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें पार्ट 1 देख लीजिए, पार्ट 2 भी अगर नहीं देखें तो वो भी जाकर देख लीजिए, और यहाँ पर आज ये पार्ट 3 था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।